नारी को इतना ज्यादा दबाया गया ना, इतना ज्यादा दबाया गया है नारी को। हम तो मतलब वैसे समाज से बिलोंग करते हैं जहाँ नारी को कोई मतलब इज्जत ही नहीं, सम्मान ही नहीं है कि अब औरतों को करना क्या चाहिए, क्योंकि जागृति अभी जो करनी है पड़ेगी। पुनर्जागरण पुनर्जागरण की होना जरूरत चाहिए है। स्त्री का। अपनी शक्ति को समझे, नहीं कि बाह्य शक्ति से। तो इस पे माँ बाप को भी अपने बच्चों को सही संस्कार जरूरी है। क्या है कि अगर हम अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देंगे ना, तो फिर पीढ़ी तो बर्बाद हो ही चुकी है। जो स्त्री है, नारी है, उसको शक्ति कहा गया, वो एक संकल्प ले ले तो क्या नहीं कुछ कर सकती। मतलब हमारे शास्त्रों में उनकी इतनी विभूतियों की बात की जाती है, देवियों की। तो परम शांति, परम शांति, परम शांति। आप सभी का स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के हमारे स्पेशल पॉडकास्ट और एक विशेष चर्चा जिसमें हमारे साथ सुधा बहन है। आपका स्वागत है सुधा बहन। परम शांति, परम शांति। तो आज हमारा बहुत विशेष टॉपिक है। आप सब जानते हैं नवरात्रि चल रही है, चैत्र महीने की नवरात्रि है और हमेशा नारी तू शक्ति, नारी तू नारायणी, नारी तू दुर्गा, नारी तू वैष्णव, जो भी आप बोलिए, नारी तू ब्रह्म स्वरूपनी, इस नाम से हम अक्सर नारी की तुलना करते हैं। नारी को शक्ति कहा गया है। आज हम बात करेंगे, अक्सर कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। अब आज की परिस्थिति के संदर्भ में हम बात करना चाहेंगे कि क्या ये वास्तव में आज कहाँ स्त्रीत्व जा रहा है। आज के हम परिस्थिति को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और आज हमारे साथ जो शक्ति हमारे साथ बैठे हैं, नारी के रूप में शक्ति है, जो आज हमें थोड़ा सा इसके बारे में अपने विचार हमारे सामने रखेंगे। इनका भी एक चैनल है, बेहद महाविश्व परिवर्तक चैनल चलाते हैं, बापूजी की वीडियोस वो अपलोड करते हैं। आज ही मुझे अवसर मिला उनके चैनल पे मेरा पॉडकास्ट, मेरी पूरी जीवन यात्रा का हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा अंश प्रस्तुत किया है। जल्द ही वो आपके सामने इनके चैनल के द्वारा आएगा। पर आज जो हमारी चर्चा है वो बहुत विशेष है। जैसे मैंने कहा, जानना बहुत ज़रूरी है कि आज स्त्री कहाँ जा रही है, आज किस मोड़ पे ये पूरा समाज जा रहा है। तो चलिए आज आपसे ही बात करना चाहूँगी। तो फिर से आपका स्वागत है परम शांति। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतना बहुमूल्य समय दिया जी। और बताइए। बस आज यही पूछना चाहूंगी, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। सत्य है जी कि हम माता कितना भी हो, पुत्र कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन माता कुमाता नहीं होती जी। लेकिन आज की परिवेश और परिस्थितियां बदलते जा रही है जी। वही मैं समझना चाहती हूँ कि मतलब माता का जो एक रोल रहता है तो परिवार के लिए भी, परिवार में संतान के लिए, परिवार में एक पत्नी के रूप में भी, माता के रूप में, और बहुत सारे संबंध वो निभाती है। तो इसका सबसे पहला रीजन है ना कि अभी जो समय चल रहा है, एक तो वायुमंडल बहुत ज्यादा खराब हो गया। जैसे हमारे बापूजी हमेशा कहते हैं, बापूजी को ज्ञान से हम जुड़े हैं जी, तो हम हर बात में बिना बापूजी से बात हमारी आगे बढ़ती ही नहीं। जी बिल्कुल। तो बापूजी कहते हैं कि 99.9% निगेटिविटी हो गई जी। तो हर व्यक्ति के विचार, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो नारी हो, वो दोनों के विचार जो है परिवर्तन होते जा रहे हैं। जो मूल स्वरूप है उसे हम भूलते जा रहे हैं। हमारा मूल स्वरूप क्या है? जैसे आपने बोला नारी तू नारायणी, नारी तू लक्ष्मी, नारी तू दुर्गा, नारी तू सरस्वती, मतलब हर रूप देवी के अनंत रूप हैं और अनंत रूप को नारियों से ही तुलना की जाती है, पुरुष से नहीं किया जाता। कहीं भी पुरुष का नवरात्रा कभी 9 दिन का नारी के लिए ही होता है। जी बिल्कुल। इसीलिए मैंने सोचा कि अभी विशेष समय है, क्योंकि मैंने आपको बीच में रोका। मैं यही सभी जानते हैं कि आज
इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं, बहुत सारी न्यूज़ ट्रेंडिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही, ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने में आ रही है कि आज घर की एक औरत ने, महिला ने अपने ही पुत्र के साथ मिलकर अपने पति को मारा, या ऐसे बहुत सारे, मतलब हम एक स्पिरिचुअल चैनल चलाते हैं, बापूजी के परम ज्ञान से जुड़े हैं, हमें ये बातें करना बहुत अच्छी नहीं लगती, क्योंकि और इसके बारे में समाज को सिर्फ हम एक दिशा दिखाना चाहते हैं कि हमें विचार करने की जरूरत है। अब स्त्रियों को विचार करने की जरूरत है कि उनका अस्तित्व का मतलब क्या है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ना। इसके पीछे एक और रीजन है साक्षीबन जी। रीजन ये है कि पिछले कुछ मतलब सालों से जी, मतलब एक पीढ़ी पूरा कह लीजिए, नारी को इतना ज्यादा दबाया गया ना, इतना ज्यादा दबाया गया है नारी को। हम तो मतलब वैसे समाज से बिलोंग करते हैं जहाँ नारी को कोई मतलब इज्जत ही नहीं, सम्मान ही नहीं है। हम ऐसे भी देखते हैं कि वहां पर मतलब पुरुष इतना ज्यादा प्रधान हो गया है ना, तो नारी के अंदर जो मतलब एक जैसे ज्ञान तो है नहीं, जब हमारे अंदर ज्ञान होगा तो हमें पता है कि हमारे क्या आगे का रास्ते हैं, हमें कैसे बढ़ना है, क्या जाना है, हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे कर्म बंधन है, चाहे हम उसके साथ किए हैं तब ऐसा हो रहा है। लेकिन जब ज्ञान नहीं है तो वो जो हमारे अंदर दबा हुआ क्रोध है पुरुषों के प्रति, बिल्कुल पुरुषों ने हमें दबाया, समझे। अब पुरुषों के प्रति जो हमारा क्रोध है तो वो हो सकता है कि शरीर बदल जाए, वो क्रोध हमारा दब गया, ये शरीर बदल गया, लेकिन वो क्रोध तो मेरे अंदर है ना, रिकॉर्ड है ना। जी बिल्कुल, समझ रहे हैं ना। हाँ। तो वो क्रोध जो है से आज बाहर निकल रहे हैं जी, ये भी एक रीजन है। नारी शक्ति को क्यों भूल रही है, क्योंकि उस पर क्रोध हावी हो गया। हम अपनी शक्ति को भूल गए और क्रोध को अपने ऊपर हावी होने दिए, तो अब हम पुत्र का भाव, पति का भाव भूल गए। अब मैं इसको इसी तरीके से कह सकते हैं कि आज की स्त्री है ना, अपनी मान्यता चाहती है, मतलब वो एक अप्रूवल चाह रही है, वो चाह रही है कि मैं जैसी हूँ मुझे स्वीकार करिए, उसको स्वीकृति कहीं मिल नहीं रही, और वो स्वीकृति नहीं मिल रही उसका एक कारण हो सकता है ये कि समाज में आज स्त्री का हमें इस रूप में देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो चाहती है कि इसी तरीके से वो समाज में एक जगह ला सकती है, चाहे वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हो, लेकिन वो यही सोच के शायद अपनी इस दिशा की ओर बढ़ रही है, या वो शायद, मैं ऐसा भी मानती हूँ पर्सनली, मुझे लगता है कि स्त्रियां कंट्रोल करना चाहती है। अभी हम देख रहे हैं कि कितना डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है। पहले स्त्री जो प्रमुख घर के जो कमाने वाले होते थे वो सिर्फ पुरुष होते थे ना, अब स्त्रियां भी हो गई है, वो अब कमाने लगी, वो कंट्रोल करना चाहती है, वो भी सीख गई है कंट्रोल करना। हाँ। पहले था कि मतलब पुरुष जो भी कहते थे, मतलब वो पैर की जुत्ती कहा जाता था कि औरत तो पैर की जुत्ती होती है, ऐसे भाषा का प्रयोग किया जाता था जी। अभी भी काफी जगह पे किया जाता है, अभी भी किया जाता है। तो अब वो औरतें जो है से अपना असली, जैसे जो औरत का रूप कितने होते हैं, काली का भी तो रूप है औरत का, बिल्कुल है, काली का भी रूप है ना, दुर्गा, देखिए औरत में सारे रूप छुपे हुए हैं। तो जब वो इस चीज को, अब जैसे दुनिया में तो आपको मीडिया वाले दिखा दिए, लेकिन वो क्यों की, कैसे की, ये तो उसके आंतरिक जगत को हम नहीं देखते ना, उसको अंतर पहलू को नहीं देखते, बाह्य जगत को देख रहे हैं, लेकिन उसका क्या आंतरिक जगत था और क्यों इस तरह से वो सामने आई, उसका तो कोई रीजन हम जानते ही नहीं। केवल दुनिया में वही दिखाई देता है जो हम मीडिया वाला दिखाना चाहते हैं या दुनिया में जो घटित होती है जी। चलिए ये भी मान लिया, पर ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं मतलब हम इस चीज को नहीं नकार सकते कि जो स्त्री को शक्ति के रूप में माना जाता था, आज वो एक नकारात्मक छवि भी बन के रह गई, उसके बहुत नेगेटिव रूप सामने आ रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का अभाव हो गया ना। ज्ञान जरूरी है जी, ज्ञान जरूरी है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, इसका ज्ञान ही नहीं है ना। एक हमें केवल स्वार्थ, केवल हमारी इच्छा पूर्ति, हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं हमें सामने से अगर नहीं पूर्ति हुई तो हमारे अंदर में क्रोध के ज्वाला भभका, अब उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, और जैसे कि मुझे लग रहा है कि आज की स्त्री में ये काम, वासनाएं, ये सब बहुत बहुत बढ़ता जा रहा है, पुरुषों से ज्यादा। हाँ, तो उसका ही रूप हमें
इस तरीके से देखने को मिल रहा है। आपकी इच्छा नहीं पूर्ति, आपको मतलब चाह बहुत ज्यादा है, आपके पति आपको वो इच्छाओं को पूर्ति नहीं करेंगे, उनके प्रति आपका पॉजिटिव भाव नहीं आएगा, निगेटिव भाव आएगा। है कि मैं बहुत सुंदर लाइन एक जगह पढ़ रही थी कि कहते हैं कि जैसे आज सारी स्त्रियां जो है वो बाहरी शक्ति में लगी हुई है, अपने आप को औरत बनाने में लगी है, लेकिन अपनी जो अंतर शक्ति है, अंदरूनी शक्ति है, और अपनी जो नारी चेतना की जो शक्ति है, नारीत्व की जो शक्ति है, वो शायद कहीं खो बैठी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से ये हमारा पूरा एपिसोड देखिए, ये सब चीजें आप सबको पता होगी। ये चीज आपको बताने का सिर्फ एक मकसद यही है कि अब जो समय है, जैसे कई लोग मेरे से पूछते थे कि भाई महिलाओं को आत्मज्ञान नहीं होता, महिलाएं ज्ञान नहीं सुन सकती, और वैसे ये बात कहीं तक हम देख रहे हैं कि आज समाज में औरतों को ज्ञान का अभाव इसलिए है क्योंकि परिवार वाले सुनने नहीं देते। बिल्कुल, आज भी उनके लिए चैलेंज है कि वो कहीं बाहर जाके किसी भी ऐसी संस्थाओं से जुड़े, ज्ञान सुने। जो निकले तो वो सब कुछ छोड़ के निकले, और या जो नहीं निकल पा रहे हैं वो घर गृहस्थ में रहते हुए सुनने के लिए उनके ऊपर पाबंदियां हैं। नहीं सुन सकते आप। बहुत सारी ऐसे बहनें हमारी हैं जी, जो हमारे बेहद के ज्ञान में भी चलती है ना जी, उनको परिवार से ऑब्जेक्शन है कि आप ज्ञान नहीं सुनना है, आपको क्या सुन रहे हो, बाबा का क्या सुन रहे हो। मतलब उनको इतने बंधन है कि तड़पती है, ज्ञान सुनने के लिए भी तड़पन है अंदर। तो ये पुरुषों को भी समझना होगा, उसको भी सम्मान देना होगा, और उसको भी समय देना होगा कि वो भी आपकी शक्ति है। पुरुष भी, नारी भी पुरुष की शक्ति है। उसके बिना, जैसे आपने कितने एपिसोड में बात बोले हैं जी, जो आपका चैनल है जी, तो उससे आप बोली नारी के बिना, शिव के बिना, शक्ति के बिना शिव अधूरा है, शक्ति के बिना सब है जी। तो इस चीज केवल नारी तो खैर अभी जो कर रही है वो बिल्कुल ही गलत है जी। उससे पूरा समाज खराब हो रहा है। नारी समाज बदनाम हो रही है ना। बिल्कुल, क्योंकि उसको प्रेरणा का प्रतीक, उसको करुणा का, संवेदनशीलता का, सृजनकर्ता कहा गया है। अगर आज के संसार की बात करें, वही संसार में भी मतलब वो बेहद के दुनिया या ब्रह्मांड महाब्रह्मांड की बातें छोड़ दीजिए जी, यहाँ भी अगर नारी ना हो तो पुरुष का उत्पत्ति कैसे होगा। हाँ, पर कहीं ना कहीं आज जहाँ समाज जा रहा है उस पे हमें बहुत ध्यान से अब नजर डालनी चाहिए, चिंतन डालना चाहिए कि अब औरतों को करना क्या चाहिए, क्योंकि अभी जो है पुनर्जागरण होना चाहिए। अपनी शक्ति को समझे, नहीं कि बाह्य शक्ति से मतलब बाह्य सुख सुविधाओं में, बाह्य आभरणों में, श्रृंगार से लेकर के और जो भी है साज सज्जा, उसके पीछे भागने से बदलाव नहीं आएगा। ये आपने बहुत बात अच्छी कही कि आज हम देख रहे हैं सबसे बड़ा आकर्षण अपना देह का आकर्षण है। देह को अब मतलब स्वीकृति चाहिए। अब समाज किसको आज स्वीकार कर रहा है? जो बाहरी सुंदर है, बाहरी अच्छी तरीके से रह रहा है, समृद्ध है, जो अपने आप को मतलब बेस्ट टू बेस्ट दिखा सकता है, शरीर को बेस्ट दिखा सकता है। तो आज शायद ये भी एक कारण है, समाज मांग ही रहा है, क्योंकि जो कहते हैं ना, जो डिमांड है वही सप्लाई होगी। अब क्या है, स्त्री से इसी तरीके से उसको देखना शुरू कर दिया है। बिल्कुल कि भाई उसको आकर्षण होगा तो उसकी वैल्यू होगी। आज कॉर्पोरेट्स में भी ऐसा हो गया, और शायद एक ये भी कारण है। तो मतलब एक कारण बना हमारा सिनेमा जगत जी, ये तो सबसे मूल कारण है। समझे ना, चाहे जो भी हो। नहीं सही बात है, मूल कारण हमारा सिनेमा जगत है। बिल्कुल। देखिए अभी तक जितने भी सिनेमा आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे होंगे, कहीं आपने नहीं देखे कि अर्धनग्न अवस्था में पुरुष है, अर्धनग्न अवस्था में नारियां ही हैं। हाँ। तो नारी को ऐसा क्यों प्रमोट किया गया? सही बात है। पुरुष को क्यों नहीं, नारी को क्यों? नारी शरीर को इस तरह से दुनिया के सामने परोसना, सिनेमा वही चीजें आज हमारा समाज सीख गया उससे। समाज जो स्त्री, जो पहले एक बच्ची के रूप में, बालक के रूप में होती है, बच्ची बनती है, फिर युवा होती है, तो वो बचपन से ही सीखती आ रही है, वही सीख रही है ना। ऐसे कपड़े पहनोगे, ऐसा रहोगे तो अच्छा, लोग अच्छा कहेंगे, स्वीकृति होगी। लड़कियां हैं वो देख शॉर्ट जब पहनती है तो बोलते हैं, हम टोकते हैं, लेकिन तो बोलते हैं दुनिया इसी तरह से पहन रहा है, हम कोई नया थोड़े पहन रहे हैं।
तो दुनिया के दृष्टिकोण, लड़कियों के औरतों के दृष्टिकोण, वही औरत आज लड़की है कल औरत बनेगी जी। वो किसी की पत्नी बनेगी, किसी की माँ बनेगी, वही बनेगी ना। आज जो है, आज वर्तमान में जो है, कल वही भविष्य में बनेगी जी। तो जो सोच लेकर के आज डेवलप हो रही हो, वही सोच के साथ हो, उसको अगर प्रतिबंध लगाया जाएगा या फिर इस तरह के उसकी मनोकामनाओं की नहीं पूर्ति होगी तो क्या करेगी। तो इस पे माँ बाप को भी अपने बच्चों को सही संस्कार जरूरी है। कि अगर हम अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देंगे ना, तो फिर पीढ़ी तो बर्बाद हो ही चुकी है, पूरी पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है। और आज पहले ऐसी घटनाएं कभी सुनने को मिलती थी? आपने भी कुछ मतलब देखे होंगे। हाँ, और मतलब, हमने तो आपसे ज्यादा देखे हैं जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने भी ऐसे, अब जो हम जो उदाहरण देख रहे हैं, जो हो रहा है, घटनाएं बनती है, वो घटनाएं कभी कभी हम भी सोचते हैं ऐसा कोई कर सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब ऐसे कैसे कह सकते हैं कि किसी की चेतना ही मर गई है, आत्मा मर गई है, जो ऐसी हम हरकतें मतलब और ऐसी चीजें हमें पता चलती है। लगाने में भी मतलब अपना हिम्मत नहीं कर पाते कि हम किसी को थप्पड़ लगा दें। किसी को मारना तो बहुत बड़ी बात है। और इससे भी ज्यादा अश्लीलता बहुत बढ़ चुकी है, हम देखते हैं। अब मैंने जैसे कहा कि अब इन सब चीजों में क्या बात करें, पर ये एक अपने चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं। देवभान चरम सीमा पर है जी। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि इसके लिए आप एक ही चीज है, आत्मा का ज्ञान होना जरूरी है शरीर से। क्योंकि ये जो शरीर है, शरीर कुछ भी नहीं है, शरीर तो एक आवरण मात्र है और उसके पीछे हम इतना लगे हुए। जब आत्मा का ज्ञान, हर आत्मा को मतलब जितने भी शरीरधारी हैं, उस शरीरधारी जो है शरीर धारण किए हैं, इसको जब तक नहीं जानेंगे कि हमने शरीर को, तो इसका रास्ता क्या हो सकता है? जैसे किसी के घर में है ना? नहीं, पर जैसे वो सुनना भी चाहती है, जागृति का कोई ना कोई तो उपाय होना चाहिए ना। अब उपाय कैसे ढूंढे? हर चीज से पाबंदियां है। तो आपको आपकी भी लाइफ में कभी ऐसा हुआ होगा? जरूर हुआ है कि लाइफ में आपको भी रोका गया होगा इस मार्ग पर चलने के लिए, सुनने के लिए। ब्रह्मा कुमारी में जब हम गए थे तो वहां पर हमें बहुत तरह की प्रताड़नाएं मिली घर में। फिर आपने क्या किया उस समय? हमने तो फिर उसके बाद उसको गुप्त कर लिए, अंतर मन में उसको चलाने लगे। और जैसे जैसे अंतर मन में मेरा चलने लगा, जब बापूजी के ज्ञान सुने और अंतरात्मा में उस ज्ञान को उतारने आत्म ज्ञान हुआ, आत्मा का जब ज्ञान हुआ, तो धीरे धीरे वो वाइब्रेशन बनने लगे और धीरे धीरे सारा स्मूथ हो गया। कोई भी अब हमें नहीं रोकता। हम यहाँ आके बैठ गए, यहाँ से हम लाइव जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, घर वाले जान रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब तक हम अंतर मन को नहीं जगाएंगे। बहुत बढ़िया बात करी। देखिए, ये इन्होंने जो बात करी ना, यही उपाय है। क्योंकि देखिए, सबके पास ना एक हमेशा बात की जाती है, औरतें हमेशा ये कहती है घर में जितनी महिलाएं हैं कि हमें हमारे परिवार वाले सुनने नहीं दे रहे, चलने नहीं दे रहे। आपके शरीर पे पाबंदियां लगाई है, बिल्कुल। आपके अंदर मन किसी ने नहीं देखा है। मन आपको समर्पण करना होता है। अगर आपने अंतर मन में ये ज्ञान, या आपने एक बार निश्चय कर लिया कि मुझे ये ज्ञान सुनना है, चाहे कोई भी सब मना कर रहे, शरीर को रोक सकता है, आपके शरीर की हरकतों को, आपके टाइम को बांध सकता है, वो आपको कुछ करने से रोक सकता है। लेकिन मन की गतिविधि तो किसी को नहीं पता, बुद्धि की भी गतिविधि किसी को नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है। आप सबके साथ बैठे हो लेकिन फिर भी मन लगा है उसमें। तो ये आपका दृढ़ संकल्प से कि मुझे ये प्राप्त करना है। आज हमारे पास क्या है? हमारे पास एस्केप रूट है। मतलब हमारे पास ये है कि ना करने के बहुत सारे कारण हैं कि मैं ये इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि ये करने नहीं दे रहा। वास्तव में बात ये होती है कि जो स्त्रियां ये बोलती है कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे कोई करने नहीं दे रहा, वास्तव में वो खुद ही नहीं करना चाहती। बिल्कुल। अगर वो खुद करना चाहती है तो जो स्त्री है, नारी है, उसको शक्ति कहा गया, वो एक संकल्प ले ले तो क्या नहीं कुछ कर सकती। मतलब हमारे शास्त्रों में उनकी इतनी विभूतियों की बात की जाती है, देवियों की। तो अगर हम इस चीज को समझे, अपने आप को चैलेंज दीजिए कि मैं अपना मन उसमें लगाऊंगी। मन को कौन रोकता है? हम रोकना चाहेंगे, रोकना चाहेंगे। हाँ। कभी आपने क्या कहते हैं, शिव का होता है ना, क्या आता था ना, शिव का जो चरित्र है, शिव और शक्ति का जी। तो हम अपने स्वरूप को भूल गए ना, हम खुद के स्वरूप को जब भूल गए तभी हम बाहरी दुनिया, मतलब हमें कोई रोक सकता है। जैसे हम खुद के स्वरूप को याद कर लेंगे कि हम हैं कौन। और बापूजी ने तो हमें ज्ञान दिया, हम बेहद के परम 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 आत्मा है। ये धरती लोक से तो मेरा कोई संबंध ही नहीं है।
जो बेहद के बच्चे हैं वो अगर कह रहे हैं कि हमें कोई रोक रहा है, उसे कोई रोक ही नहीं सकता साक्षी माँ, समझे ना, क्योंकि हमारा मन यहाँ नहीं है ना, हम अपने मन को बेहद में लेके चले गए। और वो बेहद की शक्तियां जब हमारे अंतर मन से, हमारे रोम रोम से, जब हमारे घर में, हमारे परिवार के बीच वो फैलता है ना, वो सब मौन हो जाते हैं। ये तो आपका निजी अनुभव है मेरा। वो मौन हो जाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते। अब मतलब लोग हमसे डरते हैं। ये तो देखो असली में अपनी शक्ति दिखाई ना। हाँ, हमारी जो शक्ति हो वो दिखाना, उसका प्रदर्शन करना है। ये बहुत बड़ी बात है। तो पता नहीं, इसको कोई मोह नहीं है, इसको कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से, ये चल भी जाएगी कहीं। अभी भी हम आए हैं ना, तो उन लोग को लग रहा होगा कि तो कहीं भी जा सकती है। इसको किसी चीज मोह बांधता है ना। हम बच्चों से मोह करते हैं, संपत्ति से मोह करते हैं, इसलिए परिवार से मोह करते हैं और डरते हैं। जब आपके अंदर मन में उतरता है ना, तो भय खत्म हो जाता है। और जब भय खत्म हो जाएगा तो कोई आपको रोकेगा। भय कारण ही सबसे बड़ा है हमारे आत्मा का डिक्रीज होने का। सही बात है ना। और तभी आपको, पति हमको क्या कर लेगा? पति हमारे साथ है, हमारे पिता हमारे साथ है, हमारे बच्चे हमारे साथ है, वो हमें क्या कर सकते हैं? मेरे मन को क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। हमारे मन में क्या चल रहा है? और धीरे धीरे जब हम उस तरह के अंदर मन में उन्हें याद करेंगे, भगवान को याद करेंगे। ज्ञान ऐसा तो नहीं है कि रात होती है तो सब लोग सो जाता है। हम ज्ञान ही सुनने की हमारे अंदर पिपासा होगी तो हम रात में जग के सुन लेंगे। सही बात है। हम 1 घंटा जग के, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि पूरा हम दिन भर सुनते रहें। थोड़ा सा भी ज्ञान सुनकर अगर अंतर मन में उसको हम चलाते रहेंगे निरंतर, कि बापू जी ने ये बोला है, या गीता का ये कुछ भी, जिसको जो समझ में आ रहा है वो चलाए। एक बात भी बहुत है, एक शब्द भी जो है ना, परमात्मा का एक ज्ञान भी हमारे मन में अगर बस जाए, मन का मौन धारण करो। मन का मौन बोलते हैं। सही बात है, बिल्कुल। मुख का मौन नहीं बोलते, मन का मौन। गृहस्थ जीवन में रहो। तो ये सब केवल एक चीज को सुन लिया, जो उसी को सोचे कि बापू जी हमें ये बोले, हमें परम शांति बोले, परम शांति का रट्टा लगा लो, मन ही मन में रट्टा लगा लो। बेहद के मन में एक बिठा लो, मैं बापू जी का रूप धारण करके परम शांति का वाइब्रेशन फैला रही हूँ। तो ये सब उपाय है जिससे आप परिवार से भी निर्बंधन हो सकते हैं, रहेंगे परिवार के बीच में, लेकिन वो बंधन आपका खुलते जाएगा। तो नारी अपनी शक्ति को समझे। जी बिल्कुल। देखिए, ये आप सोच ही रहे होंगे कि जिन्होंने अभी एपिसोड देखना शुरू किया कि चर्चा कहाँ जा रही है, बात कहाँ है, कि बात इतनी सी है कि आज जहाँ समाज, जहाँ स्त्री अपना एक जिस रूप का प्रदर्शन कर रही है, उस रूप को प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज़ की आवश्यकता है वो बहन जी ये बताना चाह रही है कि इसकी आवश्यकता है, आत्म जागृति की आवश्यकता है, अपने आप की भीतर की शक्तियों को, आंतरिक शक्तियों को जागृति करने की आवश्यकता है, नारीत्व की चेतना को जागृत करने की यहाँ पे आवश्यकता है। किसी और चीज़ को आपको प्रदर्शन करके आकर्षण लोगों का लेने से कुछ नहीं होगा। हमने एक भज गोविंदम में, मैं कई बार इसका जिक्र करती हूँ, एक एपिसोड किया था, शंकराचार्य जी की एक बहुत सुंदर एक रचना थी जिसपे भज गोविंदम की बात थी। जी। हाँ, मुझे उसकी पंक्तियाँ पूरी याद नहीं, लेकिन जब भी वो मेरे माइंड में आता है तो एकदम शरीर से वैराग आ जाता है, क्योंकि ये शरीर जिसको हम लोगों को खुश करने के लिए आकर अपने आप को और लोगों को भी खुश कर रहे हैं, खुद भी हम सुंदर दिखना चाहते हैं ना, पर उससे कितनी दुर्गति भी हो रही है ना। जैसे हो, ये तो जैसे शरीर भी एक मल ही है ना, ये भी समाप्त हो जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। अपनी आंतरिक शक्तियों को जानना आज समाज की स्त्रियों के लिए बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि उन्हीं से पूरे समाज बन रहा है। आज का आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उन्हीं के द्वारा आगे जो है वही सीखेंगे। माँ अपने को माँ नहीं बनना चाहती, अपनी बेटी को बोलती है कि तू हमें बहन बो, बेटा को बोलती है मेरी बहन। मतलब इस तरह की हम सुनने में आता है। इस तरह की, मतलब हमें मम्मी मत बोलना, ऐसा क्या है भाई? हमारी आंटी मत कहो, आंटी मत कहो जी। मतलब हम हैं आंटी, तो क्या हो गया? शरीर को आंटी कहो, दादी कहो, नानी कहो, जो कहना कहो ना। हम उसी लायक है तो कहो। तुम्हें दिखने में हमें नानी लग रहे हैं, हम दादी लग रहे हैं तो कहो।
क्या दिक्कत है उससे? हाँ। लेकिन नहीं, हम नहीं बनना चाहते, हम बहन बनना चाहते हैं, अपने बच्चों के बहन, बच्चों के माँ हैं हम। हाँ, वही रहो ना, वही रहो। उसमें क्या, वो तो श्रेष्ठ है। माँ का जो माँ बनना सौभाग्य की बात है, और माँ को मतलब भगवान ने भी माँ का दर्जा सबसे आगे रखा गया है। अभी हम आ रहे थे, अब देखिए रिसेंटली एक घटना है, हम आ रहे थे ट्रेन से अभी यहाँ अहमदाबाद में, तो एक औरत थी और 2 बच्चे थे, उसको अहमदाबाद में उसका पोस्टिंग था उनके हस्बैंड का, तो आ रही थी। उसका बड़ा बेटा जो था वो स्पिरिचुअल के अध्यात्म की खोज में पागल हुआ पड़ा था। उसका बेटा। अच्छा। और माँ इतनी दुखी कि जब हम और सुचित्रा बहन थे हमारे साथ आ रहे थे, हम दोनों जब बातें कर रहे थे ना, तो उसकी माँ दुखी हो गई कि देखिए हमारा इतना कम उम्र है, बच्चे हो गए, तो मतलब हम क्या बोले से क्या जानना चाह रहा है। हम बोले कि आप तो बहुत भाग्यशाली हो बहन, कि आपका बेटा ना आध्यात्मिक जर्नी की ओर बढ़ गया है, वो खोज रहा है कि आत्मा को कैसे हम जागृत करें। पूछा हमसे, क्वेश्चन पूछा। अच्छा। और माँ बाप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इस तरह से बने, नहीं चाहते, उस पर रोक लगा रही है, वो कह रही है कि मतलब हमको लग रहा है कि साधु बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। तो माँ जो है उसको जब ज्ञान होगा तो बच्चों के इस तरह से रास्ता, उसको हम बोले कि कहीं तुमको बेटा जाने की जरूरत नहीं है। उसका हमने अपना नंबर, सुचित्रा बहन बोली कि आप अपना नंबर दे दीजिए, और वो संकल्प लिखा है। अच्छा। हाँ, कि हम सुबह में उठ करके क्या संकल्प करें कि मेरा मन को शांति मिले। अच्छा, आपने लिखवाया, उन्होंने लिखा, बच्चे ने लिखा। अच्छा, कि सुबह उठ करके संकल्प क्या लिखा, कुछ आपको मैं बेहद की परम 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 महान। अच्छा, आपने लिखवाया और उसने लिखा। अच्छा। और उसका बाद बोले कि सुबह में, मतलब हमारी साक्षी बहन जी हैं, उनका आता है एक चैनल है मेडिटेशन का, उसका लिंक हम भेज देंगे। वो नंबर लिया, उसको लिंक भेज दिया गया है। देखिए वो देखता है क्या करता है। वो तो भाग्य की बात, जैसे भाग्य की बात। हाँ, जैसी खोज आत्मा की। लेकिन माताएं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे ऐसे बने। तो माँ को जागना हो, ज्ञानता माँ के पास है जी। तो माँ को जरूर जागना जरूरी है। महिलाओं को जागना सबसे पहले जरूरी है कि महिलाएं ही समाज की धुरी होती है, पुरुष नहीं होते। इसलिए महिलाओं को आत्म जागृति बहुत जरूरी है। आज कभी ये सुना था हमने कि नारी नर्क का द्वार भी होती है, तो इस पे बात करना बहुत बुरा लगता था कि नहीं, नारी को तो शक्ति का है, वो नर्क का द्वार कैसे हो सकती है। पर आज ये सब कथन जो है ना, कहीं हद तक हमें आज के समाज की परिस्थिति देखे तो कहने में हम भी नारी है, शक्ति का रूप है, अपने आप को जानते हैं, पर हम ज्ञान की अवस्था में है, इसलिए हम जानते हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि आज ये कथन सत्य होता हुआ लग रहा है, तो ये रियल टाइम सभी महिलाओं को सोचना चाहिए, सोचने का है कि क्या हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना, हमारे ऊपर कलंक है। सही कहा, ये मैं यही शब्द ढूंढ रही थी कि क्या ये कलंक है स्त्रियों पे, कि उनको कुमाता, जिसके लिए शुरू से कहा गया है कि कभी भी उनको कुमाता नहीं कहा जा सकता। देखिए, यदि कुमाता परम माता बन जाए ना, तो वो अपने संतान को आत्मा में जीना सिखा देती है ना। तो जो है रियल रूप जो है, उसको रियल स्वरूप का मतलब आभास करा देगी, उसको ज्ञान दिला देगी वो। सही बात है, समझे ना। क्योंकि वायुमंडल भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। लेकिन जब आप सारी घर की महिलाएं, जितने भी हमारे मतलब घर में रहने वाली महिलाएं हैं, चाहे वो जॉब में जा रही हैं, चाहे कुछ भी कर रही हैं, अगर वो सब जागृत हो जाए तो सबका परिवार, कहिए कि घर ही स्वर्ग बन जाएगा। सही बात है। हम ऊपर की बातें नहीं करते, स्वर्ग तो जरूर बन जाएगा जी। सही बात है। कलह खत्म हो जाएंगे, घर के कलह खत्म हो जाएंगे, छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ, छोटे छोटे हस्बैंड वाइफ की जो लड़ाइयाँ, वो सब समाप्त हो जाए, बच्चे को अच्छा संस्कार मिलने लगे। सही बात है। तो जागना सबसे पहले नारी को है, क्योंकि नारी ही शक्ति है, और सही में शक्ति है, चाहे वो शक्ति का जैसे दुरुपयोग करे या सदुपयोग करे, वो भी उसके हाथ में है। इसलिए कहा स्त्री नर्क का भी द्वार है, स्वर्ग का भी द्वार है। तो वो उसकी चॉइस है। देखिए, उसकी चॉइस है, इसीलिए कहते हैं कि देखिए, स्त्री होना सौभाग्य की बात है, लेकिन स्त्रीत्व में जीना जो है वो एक साधना है। ठीक है, चॉइस पूरी तरह आपकी है, आप समाज को क्या दे रहे हो। बहुत ध्यान से इस विषय के बारे में बात समझिएगा। हमने इस चर्चा में कोई बहुत विशेष रूप से बात नहीं करी, बस आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि अब हम सभी को अपनी नारीत्व शक्ति को समझना होगा, और ऐसे फालतू के आकर्षणों में, प्रदर्शनों में अंग प्रदर्शन करके हम किसी को प्रभावित करें या अपना एक पोजीशन
बनाए, ये माता जो है वो बहुत बड़ा रोल, स्त्री जो है वही माता बनती है और वही स्त्री माता बन के एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमने एक पॉडकास्ट किया था संस्कारवान पीढ़ी के बारे में डॉक्टर अंजिता बहन के साथ, और उसमें हमने एक रोल समझा था कि माता का एक रोल क्या होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। वो कैसे बच्चे को सींचती है, कैसे वो संस्कार दे सकती है, गर्भ में ही उसका संस्कार देना शुरू हो जाता है। अनिता बहन का था ना, हाँ, गर्भ संस्कार, और कैसे वो संस्कारवान पीढ़ी आगे निर्माण करती है। वो निर्माता भी है, ठीक है, तो वो निर्माता है, सृजन करता है, तो उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है समाज में। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब समझिए, इस एपिसोड को बनाने करने का बस यही उद्देश्य था कि सभी स्त्रियां जागृत हो, महिलाएं जागृत हो, और जो नारी तो शक्ति, नारी तो नारायणी की बात करिए, वो आप अपना रूप धारण कर सकते हैं। जैसे बहन ने कहा कि हमारे शरीर को रोका जा सकता है, पाबंदियां लग सकती है, लेकिन मन को कोई पाबंदी नहीं लग सकती है। वो आपके कंट्रोल में है, आप जो करना चाहे कर सकते हैं। वो भी जैसे हर चीज़ को करते हुए, जब हमारी इच्छा होती है ना किसी चीज़ को करने की, तो हम छुप छुपा के भी करते हैं, वो करते हैं ना, पर वो कब करते हैं? जब हमारी इच्छा शक्ति होती है। जब हमारी इच्छा शक्ति नहीं होती तो हम उसको प्रयास ही नहीं करते। छुप छुपा के भी क्या, सबके सामने भी नहीं करेंगे, चाहे उसमें सबका कल्याण होगा। तो जब आप कोई भी चीज मन में स्थापित कर लोगे, मुझे ये करना है, संकल्प आपका दृढ़ हो जाएगा, तो आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकती है शक्ति। आप आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे? आखिरी में कोई संदेश? एक शरीर के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहेंगे हम जी, कहे कि आप इस रूप के कितना दिन तक दिखा सकते हो? बिल्कुल 25 साल, 30 साल, उसके बाद तो ये ढल जाना। तो उस जो नहीं रहने वाला, स्थायी नहीं है, उसके पीछे क्या भागना? जो चीर स्थायी है, जो आज है, कल है, निरंतर है, आप उसको जानिए, उसे पहचानिए, और जब उसे आप पहचान जाएंगे तो फिर आप हमेशा के लिए सुंदर बन जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप उसको पहचान के उसे जगाइए, आपके अंदर पड़ा हुआ है। सभी नारी कोई भी हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वो बीज सब नारियों के अंदर वो शक्ति है। आप उसको सही दिशा दीजिए जी, और जब सही दिशा दीजिएगा तो आपको खुद ही संतुष्टि मिलेगी कि हमने अच्छा किया है। कोई भी बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति उसी समय उसका प्रतिफल पा लेता है। साक्षीवान जी समझे, अगर हम बुरा करते हैं ना, चाहे वो हम समाज में, दुनिया के सामने उसे प्रकट करें ना करें, लेकिन उसका प्रतिफल हमें मन खाने लगता है जी। पर आजकल लोगों को रियलाइजेशन ही नहीं है ना, वो मन भी क्या खाए, वो तो हर चीज में अच्छा ही सोच रहे, अच्छा ही ढूंढ रहे कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों से हमारी ऐसी बातें होती है, तो कहते हैं कि मन खाता है, लेकिन क्या करें, मतलब जब परिस्थिति आती है ना, तो उस समय कंट्रोलिंग नहीं हो पाता। हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। या दुनिया को देखते हैं कि हमसे ज्यादा, मतलब ऐसे है, मतलब अगले से तुलनात्मक दृष्टिकोण होती है ना, कि आप बहुत अच्छे पहन रहे हो, हम उसी घर में हम हैं, 2-4 बहनें हैं, 2-4 मतलब होती है देवरानियां, जेठानियां, वो बहुत ऊपर जा रही है, मतलब ऐसे उसके हस्बैंड इतना कमा रहे हैं, वैसे कर रही, मतलब बहुत तरह के जलसी की भावना, नारी में जलसी का भावना बहुत ज्यादा, ये तो ऊपर से ही आ रहा है जी 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 जी। हम 3 देवियों की भी कहानी सुने हैं ना, तो उनको ये जलसी की भावना जो है ना, वो आज बहुत ज्यादा हो गया है। यही कारण है कि हम एक दूसरे से आगे, मतलब हम पहनते जो कपड़ा खुद के लिए नहीं पहनते। हमको लगता है आप अगर हम 100 रुपया की साड़ी पहने, कपड़ा पहने, तो आप अगर बहुत उसका बड़ाई कर दिए ना, तो हम खुश हो गए कि अरे आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। हम सुनना चाहते हैं आपके मुख से कि हमें आप सुंदर बनाइए, लेकिन आप खुद सुंदर हो, जिस सुंदरता है उसको जागृत करो जी। सही, बहुत बढ़िया। जैसे हमारे गांव में हमें लोग कहते हैं कि हमारा उम्र हो गया है, हम 55 जा रहे हैं, तो बोलते हैं लोग कि अभी भी इनके चेहरे पर एक चमक कहाँ के है? बोलो ज्ञान की चमक है। तो लोग कहते हैं कि ये मेडिटेशन करती है, मतलब उतना तो ज्ञान के बारे में लोग को पता नहीं है, लेकिन कहते हैं अरे मेडिटेशन करती है, मेडिटेशन के कारण देखो इनका चेहरा चमक रहा है। तो वो चमक अपने आप चेहरा से बाहर छलकने लगेगा जी। बिल्कुल, कुछ नहीं, कोई क्रीम, कोई पाउडर, कुछ भी नहीं काम करेगा, जो वो करेगा। सही बात है, बिल्कुल सही। तो देखिए, आखिरी में बात इतनी है, आंतरिक शक्तियां बढ़ाइए, फालतू की चीज़ों में ना पड़िए, और समाज को एक सही दिशा में लेकर जाइए। यही मैं सभी नारियों को संदेश दूंगी।
तो आप सभी का धन्यवाद। सभी नारियों के लिए ये विशेष एपिसोड था। कैसा आपको लगा ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुधा बहन, आप आए और आपने अपना विचार प्रकट किया। परम शांति। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों के साथ शेयर करके कमेंट करिएगा। और कुछ आप जानना चाहेंगे, आप किसी विषय पे विशेष रूप से बात करवाना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हम ज़रूर ऐसे पॉडकास्ट लेकर आते रहेंगे। आपका ढेर सारा धन्यवाद। परम शांति, परम शांति, परम शांति, सभी को परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो